जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन आने वाले हनुमानगढ़ जंक्शन के शंकर कॉलोनी जीएसएस पर हुए हादसे के बाद राजकाज न्यूज़ ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जीएसएस का रियलिटी चेक किया। इसमें विद्युत विभाग की सुरक्षा व्यवस्थाओं के दावों की हकीकत सामने आई और अधिकारियों के दावे झूठे साबित हुए। घटनास्थल पर झुलसे कर्मचारी के कपड़े और अव्यवस्थाएं चीख चीख कर हादसे और लापरवाही की गवाही दे रहे थे। हाल ही में जिला मुख्यालय पर स्थित शंकर कॉलोनी स्थित जीएसएस में सीटीपीटी में ब्लास्ट होने से विद्युत कर्मी बुरी तरह झुलस गया और आनन फानन में उच्चाधिकारियों ने अपने बचाव करते हुए मीडिया में बयान दे दिया कि सभी जीएसएस पर सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था दुरुस्त है। लेकिन जब राजकाज न्यूज़ हादसे की जगह शंकर कॉलोनी स्थित 33 केवी जीएसएस पर पहुंची तो वहां किसी प्रकार के अग्निशमन यंत्र, सुरक्षा उपकरण और फर्स्ट एड बॉक्स तक उपलब्ध नहीं था। इतना ही नहीं, हालात इस कदर बदतर हैं कि शंकर कॉलोनी स्थित जीएसएस में जब यह हादसा हुआ तब घायल कर्मचारी के जीएसएस से बाहर निकलने तक का कोई इंतजाम नहीं था। लेकिन इस हादसे में गनीमत ये रही कि आसपास कुछ काश्तकार खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कर्मचारी की लगी आग को मिट्टी डालकर बुझाया और कर्मचारी की जान बचाई। हालांकि इस बचाव प्रक्रिया में वक्त लगने से कर्मचारी काफ़ी हद तक झुलस गया। वहीं इसके बाद हमारी टीम भगत सिंह चौक स्थित जीएसएस पर पहुंची तो वहां भी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर एक भी सुरक्षा उपकरण नहीं था। गांधीनगर स्थित जीएसएस का जायजा लिया तो वहां भी किसी प्रकार के सुरक्षा प्रबंध नहीं दिखे। हादसे के बाद मीडिया में झूठी बयानबाजी व सुरक्षा उपकरण नहीं होने और जीएसएस पर एक समय में मात्र एक कर्मचारी की ड्यूटी लगने पर विद्युत कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष भीमसेन कारगवाल ने अधिकारियों पर कमीशनखोरी और अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकेश एंटरप्राइजेज जेवी मेसर्स अखंडल माली इलेक्ट्रिकल फर्म द्वारा आईडीपीएस प्रोजेक्ट के तहत जितने भी सीटीपीटी व अन्य विद्युत उपकरण लगे हैं वे सभी घटिया क्वालिटी के हैं और अधिकतर सीटीपीटी खराब पड़े हैं। लेकिन फिर भी संबंधित कंपनी पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और उन्हें ही बार बार टेंडर दिया जा रहा है। अधिकारी कमीशनखोरी के चक्कर में कर्मचारियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तकनीकी सहायक अभिषेक शर्मा और गुरदीप सिंह ने कनिष्ठ अभियंता ओम प्रकाश ग्रोवर भगत सिंह चौक जीएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शंकर नगर जीएसएस पर 4 सीटीपीटी लगी हुई थी और 3 तो शुरू करने के 30 घंटे बाद ही ब्लास्ट हो गई थी। हालांकि उस वक्त बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन चौथी बार सीटीपीटी ब्लास्ट पर यह हादसा हो गया और नो लोड पर भी बार बार फ्यूज उड़ रहा था। अधिकारियों को इस बारे में बार बार जानकारी देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई और इन्हीं लापरवाहियों के चलते ये हादसा घटित हुआ। कर्मचारी जिंदगी और मौत से खेल रहा है और कर्मचारियों ने अधिकारियों से आरोप लगाते हुए कहा कि हेलमेट, ग्लव्स सहित अन्य सुरक्षा उपकरण हेडक्वार्टर से भेजे गए लेकिन वे गोदाम में ही पड़े हैं और उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए। अब कर्मचारी संगठन ने इस पूरे प्रकरण में अधीक्षण अभियंता जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ को ज्ञापन सौंप हादसे की जांच की मांग करते हुए एक समय में 2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर कंपनी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और सभी जीएसएस पर व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई तो उन्हें कड़े कदम उठाते हुए आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जब निगम के सुपरिटेंडेंट से अव्यवस्थाओं पर सवाल किए गए तो वे भी अपनी लापरवाहियों को छुपाते नजर आए और जीएसएस पर सुरक्षा उपकरण होने का दावा करते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने कर्मचारियों पर अव्यवस्थाओं का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि उपकरण लगे हुए हैं लेकिन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी उनकी सार संभाल नहीं करते, जिसकी वजह से कई उपकरण खराब पड़े हैं। लेकिन जब हमने मौका स्थिति से उनको अवगत कराया तो अपने बयान से पलटते हुए सुचारू व्यवस्थाएं करने की बात कहते नजर आए। राजकाज न्यूज़ संवाददाता ने हादसे में घायल कर्मचारी राजेश कुमार से फ़ोन पर बात की तो राजेश ने भी अधिकारियों पर लापरवाही और अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले उसे हनुमानगढ़ भर्ती करवाया गया, फिर बीकानेर और अब जयपुर में वो एडमिट है, लेकिन उच्चाधिकारियों ने उसकी अब तक सुध नहीं ली है और ना ही कोई फौरी आर्थिक मदद की है जिससे कि वो अच्छे से इलाज करवा सके। इस वक्त वो अपने स्वयं के स्तर पर ही अपना इलाज करवा रहा है। सीटीपीटी है जो 2 महीने 4 महीने पहले खराब हुई है, उन पे आज तक विभाग ने क्या काम किया है, क्या कार्रवाई करी है उन पे? क्योंकि सब ये कमीशनखोरी का चक्कर है
और अधिकारियों को अपना बैठे बैठे कमीशन मिल जाता है और वो इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। कर्मचारी मरेंगे तो कर्मचारी के घर वाले समस्या उनके होगी समस्या, इनका क्या जाता है। और दूसरा जो राजेश कर्मचारी हमारा एक्सीडेंट हुआ है वो जयपुर में है, अभी भर्ती है। वहाँ पे विभाग की तरफ से उनको कोई ना आर्थिक मदद दी गई है, वो अपने घर के स्तर पे गया हुआ है और किसी प्रकार का जैसे उनको जयपुर गए हुए 24 घंटे हो गए हैं, तो विभाग के द्वारा उसकी कोई सुध बुध नहीं ली गई है। तो हम आज एक्शन साहब और एससी साहब से मिलेंगे और हमारी जो पीड़ा है वो उनको बताएंगे और देखते हैं आगे अगर कोई समस्या का समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम सख्त आंदोलन करेंगे और कार्य बहिष्कार करेंगे। दिनों में महीने में थोड़ा बहुत उसको यूज करके अगर अपने देखें तो पता लगता है कि इंस्ट्रूमेंट ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग तभी उसको देखते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है, तब हम उसके पास जाते हैं। उस टाइम हो सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट काम उतना नहीं करे हमारे पास, तो इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे कि सभी सब स्टेशन पे अगर कहीं नहीं है तो उसको रखवाएंगे, अगर है कहीं तो उसका ये भी परीक्षण करेंगे उसमें कि वो काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसमें। वो मैं काफ़ी जगह पे जाके आया हूँ, किसी पे भी कुछ भी नहीं है सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की तक कि यार्ड में लाइट तक भी नहीं है। हाँ नहीं है, मैं इस व्यवस्था से आपके इसका खंडन नहीं करूँगा उसमें कि नहीं है, उसमें नहीं है। कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई इक्विपमेंट पुराना हो गया है हमारे, कोई दिक्कत है उसमें, तो उनका हम सर्वे करवा के और हम कोशिश करेंगे कि इसको महीने सवा महीने के अंदर उसमें उसको दुरुस्त करेंगे उसमें। और हम उन्हीं लोगों से पूछेंगे जो ड्यूटी वाले हैं, जिनको रोजाना की ये समस्याएं वो रोजाना फेस करते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आपके क्या क्या समस्या आती है, उनके रिटर्न में लेके उस पर और कार्रवाई करके इसको भविष्य में और सुदृढ़ बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। वर्षों बाद कोई घटना हुई है उसमें, तो हम इस पर पूरी सावधानी से काम करेंगे और इसको दुरुस्त करवाएंगे। तो उस कर्मचारी को कोई आर्थिक मदद विभाग की तरफ से? बिल्कुल सर, उसकी जांच होगी उसमें और जो भी हमारे नियमों में प्रावधान है उसकी सहायता की जाएगी उसमें। हनुमानगढ़ से विश्वास कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।